नमस्कार दोस्तों, जैसलमेर सीरीज़ का डे 2 अभी भी चल रहा था और इस समय मैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स पहुंच चुका था। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र बोला जाता है। एशिया में ऊंट रिसर्च के लिए सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर यही है। 1984 में इसको स्थापित किया गया और 2000 एकड़ की जमीन के ऊपर ये बना हुआ है। करनी माता और बीकानेर वाली रोड के ऊपर ही ये पहले आएगा और बाद में करनी माता का मंदिर आता है। तो इस समय मैं करनी माता के मंदिर से आ रहा हूँ और ये यहाँ पे आने में मेरे को कोई आधा घंटा 35 मिनट के करीब लगे। बीकानेर से 9 किलोमीटर दूर ये सेंटर है और अप्रोक्सीमेटली 300-350 के करीब यहाँ पे ऊंट मौजूद है जिनके ऊपर कॉन्टिन्यूस रिसर्च चल रही है। ज़्यादा करके विशेष करके नई ब्रीड डेवलप करने वाला एकमात्र ही सेंटर है। इसके साथ ऊंट के दूध से बनी हुई चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी इसी सेंटर में होती है। ऊंट के अंगों से, बालों से, चमड़ी से, बोन्स के साथ बनी हुई चीज़ें का पूरा डिस्प्ले यहीं पे आपको कैमल म्यूजियम के अंदर मिल जाएगा। यहाँ ऊँटों को क्या खिलाया जाता है वो चीज़ें भी सभी डिस्प्ले हैं। ग्वार की फली की वेस्ट, मूंगफली का वेस्ट, सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये स्किन, ऊँट की स्किन जो है वो भी पूरी तरह से डिस्प्ले के ऊपर लगी हुई है और काफ़ी कुछ नई चीज़ें, नॉलेज बढ़ाने वाली चीज़ें दीवारों में पोस्टर के रूप में लगी हुई हैं। टाइप्स ऑफ ऊँट जो भारत में मिलने वाली जितनी किस्में हैं ऊँटों की, उनके टाइप्स यहाँ पर डिस्प्ले पे लगे हुए हैं। जैसे कि जैसलमेरी, बीकानेरी, कंचनी और मारवाड़ी, ये 4 किस्म के ऊँट भारत में मिलते हैं। और डबल हम्प ऊँट, ये शॉर्ट हाइट के नुब्रा वैली के अंदर मिलते हैं और सारी इन चीज़ों का ज्ञान इसी म्यूज़ियम के अंदर से मिल जाएगा। पढ़ने में, सुनने में, सीखने में आनंद आया। बड़ा अच्छा वेल मेंटेन म्यूज़ियम है और मस्ट सी है अगर आपका इंटरेस्ट ऊँटों की तरफ है तो। 15-20 प्रकार के प्रोडक्ट जो ऊँट के दूध से बनाए जाते हैं इस सेंटर के द्वारा डेवलप किए गए हैं और वो खाने के लिए टूरिस्ट को उपलब्ध भी है। और अच्छा, मैंने कुल्फ़ी और आइसक्रीम 2 चीज़ें मैंने टेस्ट की, बड़ी स्वाद में काफ़ी अच्छी थी। और बाकी दूध के बारे में बताया गया कि जिनको लैक्टोज की इंटॉलरेंस होती है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और दूध का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो काफ़ी कम है और विटामिन सी और मिनरल्स बहुत ही हाई हैं और ह्यूमन मिल्क के साथ, इंसानों के दूध के साथ बहुत ही मेल खाता है, इसलिए काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू जो इसकी काफ़ी मानी जाती है। एक ऊँटनी से प्रतिदिन 5 या 7 लीटर ही दूध मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलता है। चलिए अब बात करते हैं जो फैक्ट्स यहाँ से मैंने गैदर किए ऊँटों के बारे में। ऊँट का जेस्टेशन पीरियड 14 महीने का होता है और पैदा होने के बाद ऊँट उसी समय, ऊँट का बच्चा जो है उसी समय चलना शुरू कर देता है और जन्म के समय इसका वजन 35 किलो के करीब होता है और अडल्ट ऊँट का जो वजन है वो 550 से लेके 600 किलो के बीच तक हो सकता है। ऊँट जो है
65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर सकता है। 250 से 300 किलोग्राम वजन जो है ये उठा सकता है। ऊँटों का लाइफ स्पैन जो है 40 साल का होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने को मिली जो मेरे को पहले नहीं पता थी कि जब डस्ट स्टॉर्म यानी डेजर्ट में स्टॉर्म आता है तो उनसे बचने के लिए इनके पास 3 आई लिड्स होती हैं, 3 जोड़े आई लिड्स के होते हैं। 2 सेट्स ऑफ जो है वो आई लैशेज होती है और ये अपनी नोस्ट्रिल नाक जो है वो बंद कर सकते हैं। जिस समय स्टॉर्म आता है तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से ये मिट्टी से, डस्ट से बच पाते हैं। सर्दियों में 5 से 7 महीने तक बिना पानी पिए ऊंट एग्जिस्ट कर सकता है। अपना पानी जो ये हम्प में स्टोर नहीं करता, हम्प में सिर्फ जो फैट ही स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे उस फैट को इस्तेमाल करता है। इसलिए हम्प का साइज बड़ा और छोटा होता रहता है। और सबसे बड़ी बात, हम्प में जो स्टोर फैट होती है वो एक इंसुलेटर का काम करती है जो कि बाहर वाले टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से बचाती है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर इनका जो है वो इंक्रीज नहीं होने देती, वो एक इंसुलेटर का काम करती है। ऊंट की छाती के ऊपर और इनके नीज के ऊपर बड़े थिक पैड, स्किन के बने हुए थिक पैड होते हैं जो इनको गर्म रेत के ऊपर बैठने में मदद करते हैं। ये आराम से गर्म रेत के ऊपर, इतने हाई टेम्परेचर में भी आराम से गर्म रेत के ऊपर बैठ सकते हैं, वो इन पैडों की वजह से होता है। और पैर फ्लैट होने की वजह से ये आराम के साथ रेत में चल पाते हैं बिना सिंकिंग, यानी कि पैर इनका जो है रेत के अंदर जो है सिंक नहीं करता, वो सिर्फ फ्लैट होने की वजह से। मोटे होठ होने की वजह से आराम के साथ नुकीली जो पौधे हैं उनको भी ये खा सकते हैं। और मुसीबत पड़ने पे, मान लीजिए टाइम कम है और अगर पानी का कोई सोर्स मिल गया तो 10 मिनट के अंदर 24 से लेकर 30 गैलन तक पानी एक बारी में पी सकते हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी की पीने की वजह से और कम यूरिन और फेसिस में पानी निकलने की वजह से बहुत एफिशिएंटली ये अपना वाटर जो है वो कंजर्व करते हैं। ऊँट को रेयरली इतनी गर्मी में कभी पसीना आता है, उनको पसीना ही नहीं आता, इसलिए पानी जो है उनका लॉस ऑफ वाटर जो है वो बहुत कम होता है। इमरजेंसी में बिना किसी प्रॉब्लम के ऊँट जो 40% तक अपना वेट इजीली कम कर सकते हैं। वर्कर से बात करने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो खाने के लेकर के वो सामने आए। वो ये है कि जैसे गाय, भैंस या ऐसे जो जानवर हैं ये अपने वेट के मुताबिक, वेट के कंपैरिजन में 3 से 4% जो है आहार रोज खाते हैं तो जीवित रहते हैं। मगर ऊँट या ऊँटनी जो है वो अपने भार से सिर्फ 1% चारा खाकर के भी आराम से अपना जीवन बसर कर सकती है। रिसर्च सेंटर बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करता है। ऊँटों को नंबर दिए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे जो है वो हर शेड के अंदर लगे हुए हैं। हर कैमरे शेड के अंदर एक्टिविटी ऑब्जर्व करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और बात करने से जो मैंने समझा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से ऊँटों का प्रयोग जो है ये अब काफ़ी कम हो गया है और
अपना तकरीबन काफ़ी हद तक ऊँट ख़त्म हो रहे हैं। तो रिसर्च सेंटर जो है इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनको कंजर्व करना है और इनको यूज़फुल बनाना है। तो इस वजह से ज़्यादा जो रिसर्च है ऐसी वैरायटी पैदा करने में है कि जिससे दूध की उत्पत्ति ज़्यादा हो और डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट जो है वो बन सकें। और इनका जो मकसद है जो वो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि ऊँटों की प्रति जागरूक होइए और इनको पालिए, छोड़िए मत। बीकानेर आए तो ये जगह भी जो है मस्ट सी प्लेसेस की लिस्ट में शामिल की जा सकती है। वाकई में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम और बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ये छोटा सा हर्बल गार्डन भी अंदर डेवलप किया हुआ है और काफ़ी कुछ जो मौसम के हिसाब से हो सकता था यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। और ये देखिए ये अश्वगंधा का प्लांट है और ऐसे ही कई चीज़ें जो मौसम के हिसाब से यहाँ पे पैदा हो सकती हैं उनको डिस्प्ले किया हुआ है और साथ में पूरी लेबलिंग की हुई है। ये कड़ी पत्ता जिसको मीठा नीम बोलते हैं, ये कड़ी पत्ता बड़ी अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। मैं कोशिश करूँगा गलोए का पौधा देखिए और ऐसे कोशिश करूँगा कि इनके ऊपर थोड़ा सा लेबल करूँ, इनकी मेडिसिनल वैल्यू जो है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ। बाकी ये देखिए और ये शतावरी हाँ जी शतावरी है जी। ये शतावरी के बारे में भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि थोड़े से फैक्ट्स निकले और आपको मैं बताऊँ। एलोवेरा होगा ज़रूर। अच्छा प्रयास है और अच्छा लगा। आज का दिन काफ़ी अच्छा, डे सेकंड काफ़ी अच्छा निकला जी। एक तो करनी माता का टेम्पल और ऊपर से ये रिसर्च फॉर्म भी इक्विवेलेंट है। हाँ, इसकी थोड़ी सी अलहदा कैटेगरी है, उसकी अलहदा कैटेगरी है, मगर ये थोड़ा सा काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। और तो अब जो है इस व्लॉग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इसके बाद जो है कल सुबह जो है हम निकलेंगे जैसलमेर के लिए। डे 3 की शुरुआत कल सुबह सुबह 8 बजे के करीब, 7 या 8 बजे के करीब जैसलमेर के लिए जो है वो कल निकलेंगे। और एक बात और, कल वो रास्ते में आज मेरे को पता चला है कि घुड़सवारी का कंपटीशन जो साल में एक बार होता है वो भी रास्ते में ही आएगा और कवर करेंगे शायद उसको, अगर वक्त मिला तो कवर करेंगे। सारा डिस्टेंस 330 किलोमीटर का है, मेरा ख्याल आराम से शाम तक पहुंच जाएंगे।